हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिल्पा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर, दैट इज़ मैथ्स XYZ 6136। ओके, तो लास्ट वीडियो हमने ली थी यहाँ पर, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक आज मैंने टॉपिक लिया है। मैं इसमें दो वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। आई थिंक 3 वीडियोस, 2 to 3 वीडियोस मैं इसमें बना चुकी हूँ। पहली वीडियो में मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज़ के बारे में बताया था कि वो क्या होते हैं। ओके, और कैसे उनको क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको इक्वेशन ऑफ लाइंस के बारे में बताया कि इक्वेशन ऑफ लाइन 2 तरीके की होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, एंड सेकंड इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ओनली। ओके, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद आज हम लेकर आए हैं यहाँ पर उसके हमने 11.1 और 2 के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ओके, तो आज हम जो लेकर आए हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो RD शर्मा का है। NCERT में मेंशन ही नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा आता है पेपर में। ओके, ये जो है काफ़ी ज़्यादा आता है, और ये टॉपिक का नाम है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। ओके, एंड परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होती है, इमेज कैसे निकाली जाती है, इक्वेशन। और ये जो टॉपिक है वो आपका पूरा 5 मार्क्स का आता है पेपर में, और 99% ये पेपर में आएगा ही, क्योंकि प्लेन कट हो चुका है, तो इसको आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि भाई ये टॉपिक आएगा। अब देखो डिस्कस कैसे करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। ओके, कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है और किस पर किया जा रहा है, तो थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा हमें इसको। फिगर थोड़ी ठीक बनाना कि जिस सपोज करो ये पॉइंट है जिससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किसी लाइन पर। ओके, और वो लाइन इस टाइप से जा रही है। ओके, तो हमारे पास पॉइंट फुट कहाँ से ड्रॉ करना था, यहाँ से। ओके, ये पॉइंट है हमारे पास। ओके, और किस पर करना है, लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। ओके, सो जिससे ड्रॉ करना है वो ए पॉइंट है, और ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1 8,4, और जिस पर ड्रॉ किया जा रहा है वो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, बी और सी से मिलकर एक लाइन जॉइन हुई है, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। 0 -1 3 एंड 2 -3 -1। ओके, एंड सपोज करो ये पॉइंट इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ये तो फुट क्या हो जाता है, दिस पॉइंट इज सेट टू बी फुट, और इसका नाम मैंने सपोज करो दे दिया डी, कैपिटल डी। ओके, तो सबसे पहली बात हम इसमें लगाएंगे कैसे, ये हमारे पास लाइन है यहाँ पर। ओके, तो कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे काम किया जाएगा, वो हम सारी चीज़ें आज सीखेंगे इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहली बात अप्लाई करने के लिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ये पहले हम जिस पर लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है उसकी हम इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमने देखा यहाँ पर 2 पॉइंट्स गिवन है, बी और सी। ओके, बी और सी है हमारे पास, तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ BC निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ BC कैसे निकालेंगे कि हमें पता है कि इसमें क्या अप्लाई होगा, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वाली कंडीशन अप्लाई होगी। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ओके, किससे पास कर रही है ये, बी से। बी के कोऑर्डिनेट है 0 -1 3, एंड ये हमारे पास सी है, सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 -3 -1। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाना, कार्टेशियन फॉर्म लगाना है इसकी, जो काम में आती है। अगर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली इक्वेशन गिवन है कार्टेशियन तो वो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ हमें निकालनी पड़ेगी। हम फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 - z1, ये फॉर्मूला था। ओके, हम किसी को भी x1 y1 z1 मान सकते हैं और किसी को भी x2 y2 z2 मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ओके, तो हमने देखा x - x1 की जगह हम 0 डाल रहे हैं, अपॉन x2 - x1 2 - 0। ओके, y - y1 माइनस प्लस 1 अपॉन y2 - y1 मीन्स -3। ओके, माइनस माइनस प्लस 1। ओके, z - z1 मीन्स 3, हम इंसर्ट करें -1 -3, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ रही है निकल कर, x/2 इज इक्वल टू y + 1 अपॉन -2 z - 3 अपॉन -4। दिस द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड पुट इट इक्वल टू लैम्डा अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन। मैंने आपको पहले भी कराया था कि ये जो है सब लैम्डा के इक्वल होती है। तो हम यहाँ से अगर कोऑर्डिनेट निकालना चाहें x/2 को लैम्डा के इक्वल पुट कर सकते हैं, इसको भी हम लैम्डा के इक्वल पुट कर सकते हैं, और इसको भी हम लैम्डा के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट आएंगे निकल कर, x इज इक्वल टू 2 × लैम्डा 2 लैम्डा। ओके, y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, -2 लैम्डा, और +1 उधर जाकर -1 हो जाएगा, -2 लैम्डा -1, और z की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, -4 लैम्डा +3। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। कोई भी क्वेरीज़ हैं आपको तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो हमारे पास पॉइंट डी भी इस इक्वेशन पर ही कहीं लाई कर रहा है, इस पॉइंट डी पर ही कहीं लाई कर रहा है। फिगर में देखें तो डी पॉइंट बी सी पर ही लाई कर रहा है ना। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा और एक्स वाई जेड आर द पॉइंट जो इस लाइन पर लाई करे, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा ये डी के भी कोऑर्डिनेट होंगे। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, ओके, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी जो कि हमें निकालना है, ये हमारा फुट है। ओके, पॉइंट डी क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा, ओके, -2 लैम्डा -1 और -4 लैम्डा +3। ओके, इस पर इसका हमें काम पड़ेगा तो हमें इसको लैम्डा मानना है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारा लैम्डा निकल कर आ गया तो हमारी इक्वेशन, तो हमारा काम हो जाएगा, हमारे पास फुट आ जाएगा। ओके, तो हम इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे, अब हमें पता है कि ये जो है हमारे पास कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये सपोज़ करो हमारे पास, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया यहाँ पर। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, तो हम 2 में देख सकते हैं, 1 मिनट, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये BC लाइन थी। ओके, BC में हमारे पास ये जो पॉइंट होते हैं ऊपर वाले, ये पासिंग पॉइंट होते हैं, नीचे वाला क्या होता है, वो वेक्टर होता है जिसकी वो लाइन पैरेलल है। अब हमें पता है कि ये आपस में कैसी हैं लाइंस, परपेंडिकुलर हैं। ओके, एज AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन होती है, A1A2 + B1B2 + C1C2 = 0 मीन्स डायरेक्शन, और A1 B1 C1 क्या है, डायरेक्शन रेशोज़, और A2 B2 C2 भी डायरेक्शन रेशोज़ हैं दोनों लाइंस के। ओके, तो A1 B1 C1 इसके डायरेक्शन रेशो मान लिए, A2 B2 C2 इसके डायरेक्शन रेशो मान लिए। तो फिगर में इक्वेशन 2 के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर ये यहाँ पर हमारे पास ये जो 2 -2 और -4 ये क्या हो गए हमारे पास, इसके डायरेक्शन रेशोज़ हो गए हैं। ओके, तो हमने इनको मान लिया यहाँ पर, सपोज़ करो ये हमारा A2 B2 C2 है। ओके, डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ BC क्या हो जाएंगे, 2 -2 -4, जो कि हमने क्या मान लिया, दैट इज़ इक्वल टू A2 B2 C2। ओके, एंड डायरेक्शन रेशोज़ हम AD के निकाल रहे हैं, तो डायरेक्शन रेशो निकालने का फार्मूला और क्या होता है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो हम क्या करेंगे, D के कोऑर्डिनेट में से हम किसका माइनस कर देंगे, हम A का माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा डायरेक्शन रेशो। ओके, तो हमने यहाँ से क्या किया, AD के हम निकाल रहे हैं, तो 2 लैम्डा में से क्या माइनस कर रहे हैं हम, 2 लैम्डा -+1, 2 लैम्डा +1। ओके, दूसरा क्या आ रहा है यहाँ से, -2 लैम्डा -1 में से क्या माइनस कर दोगे, 8। ओके, और थर्ड क्या आएगा हमारे पास, D में से -4 लैम्डा +3 में से क्या माइनस करना है यहाँ पर हमारा, 4। ओके, ये आ रहा है, तो इनको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 2 लैम्डा +1 -2 लैम्डा -9 -4 लैम्डा -1। ओके, सपोज दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास क्या आ गया, A1 B1 C1। ओके, तो हमारे पास यहाँ A1 B1 C1 भी है। ओके, और हमारे पास A2 B2 C2 भी है, तो हम किस में डाल देंगे, इसमें डाल देंगे। ओके, और वही हम कर रहे हैं। नाउ A1 A2 मतलब वैल्यू डाल रहे हैं, A1 A2 मतलब 2 × 2 लैम्डा +1। ओके, -2 × -2 लैम्डा -9। ओके, -4 × -4 लैम्डा -1 = 0। ओके, तो 4 लैम्डा +2 + 4 लैम्डा +18 + 16 लैम्डा +4 = 0। ओके, तो 4 और 4 8 और 16 24 लैम्डा, और 18 और 2 20 और 4 24 = -24। तो लैम्डा की वैल्यू -1, दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग वैल्यू कि हमारी ठीक ही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन में आएगी तो गलत हो जाएगी, नहीं। ओके, तो हमें फुट निकालना था। नाउ इन इक्वेशन नंबर 1 वी विल पुट द वैल्यूज़। ओके, नाउ इन इक्वेशन नंबर 1 लिख देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 1, कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 लैम्डा 2 × -1 -2 × -1 एंड -4 × -1 +3। ओके, ये हो गया, तो -2 यहाँ पर 2 -1 1 और 4 + 3 7। ओके, दीज आर द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सो दिस इज़ योर आंसर, यू विल राइट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर दिस। तो हमारे पास क्या आ गया, ये D पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, -2, 1, 7, तो D आ गया।
अब सपोज़ करो हमसे कहता है कि हमें तो इमेज निकालनी है। इसमें तो चलो फुट पूछा था, मैं इस क्वेश्चन को इसमें इमेज भी पूछी है, इमेज ऑफ पॉइंट ए इन लाइन बी सी। तो कभी भी इमेज पूछी होती है तो हम बी सी को मिरर की तरह देखेंगे। और चलो यहाँ पर थोड़ी जगह कम रह गई, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा किसी अदर कलर से बता देती हूँ आपको कि सपोज़ करो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो जितनी हाइट पर ए है उतनी ही नीचे उसका सपोज़ करो मैंने ई पॉइंट से मान लिया और उसके कोऑर्डिनेट मैंने ले ली x1 y1 z1 इन द फिगर। ओके, तो हमने ये पॉइंट ले लिया और जब भी वो कहेगा कि हमें इमेज निकालनी है तो हम जैसे मिरर में अपनी इमेज देखते हैं ना कि हम जितना आगे खड़े होते हैं उतनी पीछे हमारी इमेज बनती है। तो मिरर विल एक्ट एज अ मिड पॉइंट। ओके, तो ए और ई का मिड पॉइंट की तरह काम करेगा डी। ओके, तो हम वही लगाएंगे इसके अंदर इमेज निकालने के लिए। तो हम इस पर काम करना शुरू करते हैं। ओके, सो लेट अस कम एट द पॉइंट कि भाई शुरू करते हैं इमेज पर काम करना। इमेज ऑफ पॉइंट ए ऑन बी सी। चलो, अगर आपको फिगर देखने में परेशानी हो रही है, मैं फिगर को फिर से यहाँ पर प्लॉट कर देती हूँ कि क्या क्या आया है हमारे पास। ये हमारे पास -1,8,4 था। इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, लाइन जॉइनिंग बी सी। ओके, ये ए पॉइंट था और डी हमारे फुट क्या आया निकल कर, ये हमारे पास फुट आया -2,1,7। बी और सी का मुझे काम नहीं है तो मैं इनको नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना। ओके, और हमने देखा कि सपोज़ करो मैंने ई कोई पॉइंट मान लिया यहाँ पर, उसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x1 y1 z1। ओके, और हमें ई निकालना है। तो इसमें हमेशा क्या लिखना है, टेकिंग लाइन बी सी एज मिरर। इसको मिरर की तरह लेना है। अगर गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको खुद सेलेक्ट करना है। टेकिंग बी सी एज मिरर, डी विल एक्ट एज मिड पॉइंट ऑफ ए ई। ओके, और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट। ओके, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, डी हमारे पास क्या था -217 और फॉर्मूले से डी क्या आएगा। ओके, ए और ई का मिड पॉइंट है ना, तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, यहाँ पर x1 यहाँ पर +1 नहीं है ना, तो -1/2 y1 + 8/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं इन दोनों में। ओके, एंड z1 + 4/2। तो आफ्टर कंपेयरिंग हमारे पास पहले से कंपेयर करेंगे, x1 - 1/2 इज इक्वल टू -2, y1 + 8/2 इज इक्वल टू 1 एंड z1 + 4/2 इज इक्वल टू 7। ओके, सो वी विल गेट द वैल्यू 2 × -2 -4 + 1। ओके, y1 इज इक्वल टू 2 - 8, सिंप्लीफाई कर लेना, 14 - 4। तो यहाँ से हमारे पास इमेज क्या आई लिख देना कि दिस इज़ द इमेज ऑफ पॉइंट प्रॉपर लैंग्वेज में। सो ई यहाँ से कितना आया -3, -6, 10। तो ये हमारी आई इमेज। तो ये हमारे पास सेकेंड आंसर हो गया इसका। ओके, उसके बाद चलो, इसमें क्वेश्चन में तो इतना ही था। मैं आगे अगर आपको टॉपिक ही समझा रही हूँ आपको, तो मुझे ये बताना चाहिए कि आगे और क्वेश्चन किस टाइप से और आ सकता है। सपोज़ करो कि इसमें आपसे पूछा जाएगा थर्ड पॉइंट, और क्या पूछ सकता है कि भाई सॉरी एक मिनट, तो और क्या पूछ सकता है हमारे पास, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन बी से। तो अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछेगा तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, हमें ए से हमें क्या निकालना है, यहाँ से ए से डी तक की डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि यही तो है हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो हमें ए डी निकालना है। अब ए आ गया और डी आ गया, तो हमें कुछ भी निकालने के लिए पूछा जाता है। अगर इमेज पूछी जाती है तो भी हमें फुट तक चाहिए, अगर हमसे परपेंडिकुलर की लेंथ पूछ रहे तो भी हमें फुट चाहिए। तो फुट तो सीखना ही है आपको एनी हाउ। ओके, तो इसके हमारे पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, यहाँ पर ए है हमारे पास -184 और डी क्या आया -217। तो हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मीन्स क्या निकालना है, ए डी निकालना है। तो अंडर रूट क्या फॉर्मूला होता है, x2 - x1² + y2 - y1² + z2 - z1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 -2 - +1 1 - 8 + 7 - 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आया 1, यहाँ से 7 × 7 = 49 और 9, तो कितना हो गया 59।
तो आपको पीछे क्या लगा देना, यूनिट्स, क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन और नहीं हो सकता। ओके, आगे और क्या आ सकता है आपका निकालने के लिए, एक मिनट। ओके, आगे ये आ सकता है कि इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए। दिस द लास्ट पॉइंट दैट ही कैन आस्क इन दिस क्वेश्चन। बाकी मैंने सारे कवर करा दिया आपको। ओके, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। अब आपने देखा, मैं यहाँ रफ फिगर अगर मैं बना दूँ कि भाई ए पॉइंट से हमने लिया था, ए क्या था, -184। ओके, परपेंडिकुलर हमने लिया था यहाँ पर, ये BC था। तो आपको करते करते समझ में आने लगा होगा बिल्कुल। डी के कोऑर्डिनेट आए -217। अगर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर मीन्स AD की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ AD। अब इक्वेशन ऑफ AD निकालने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट से पास कर रहा है ना ये। ओके, तो हमारे पास 2 पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। ओके, सो इक्वेशन ऑफ AD ही इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर है, वो 2 पॉइंट से पास कर लिए। लिख देना कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय। आप कभी भी हमसे वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म नहीं पूछी है तो हम हमेशा आंसर कार्टेशियन में ही लीव करेंगे। इक्वेशन क्या होती है मैं ऊपर भी बताया आपको, x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1, z - z1 अपॉन z2 - z1। तो x - x1 क्या है यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x2 - x1 -2 माइनस ये बचेगा सिर्फ y - 8 अपॉन y2, मतलब 1 - 8 - 7 is equal to z - z1 means 4 upon z2, 7 - 4 3. So this is the equation of perpendicular. So this is your answer. ओके, तो मैंने आपको क्या क्या बताया यहाँ पर कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाला जाता है। ओके, अगर इक्वेशन नहीं गिवन तो पहले इक्वेशन निकालो, फिर परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाओ, आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमें इमेज निकालनी कैसे कि ये मिड पॉइंट की तरह काम करेगा। डी विल एक्ट एज मिड पॉइंट। ओके, ये जो डी है वो मिड पॉइंट, ये इसकी तरह क्या कहते हैं, मिड पॉइंट की तरह काम करेगा। उसके बाद हमसे कहा कि लेंथ निकालो, लेंथ के लिए हमें सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। उसके बाद हमसे क्या पूछा जा सकता है, इक्वेशन, इक्वेशन के लिए हम इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स लगा सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और कोई भी क्वेरी है आपको तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसे लगी ये भी ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं भी काफ़ी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मैं एक क्वेश्चन और दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको और सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ईजी हो जाए। एक मिनट, मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए एक क्वेश्चन और लेकर आने की। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जो कि आपको आना चाहिए आई थिंक। और आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं मुझे कि क्या क्वेरीज़ हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि लाइव सेशन मुझे लेना है तो आई विल स्टार्ट टू टेक द लाइव सेशन टू सॉल्व योर क्वेरीज। तो प्लीज़ डू अ कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच टू अटेंड आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।